माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्ड पार्ट खत्म किया था। आज हम लोग उसी का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे हैं उसका आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बस मैं आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाइए, एकदम कलरफुल नोट्स बनाइए, लगे कि हाँ हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, और अच्छे से पढ़ाई करना भी। ठीक, चलिए देखिए लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या देखा था, ई नॉट सेल के बारे में बताया था मैंने। कौन सा कलर डाल दिया मैंने, क्या बताया था, ई नॉट सेल के बारे में क्या बताया था आपको, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड बताया था। इसी फॉर्मूला के बारे में बताया था। अगर ये फॉर्मूला आप जानते हो, मतलब इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं कि लास्ट क्लास में मैंने इस फॉर्मूला को सिखा दिया है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला को सिखाने के बाद मैं आपको सिखा सकता हूं कि कैसे एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। बात समझ में आती है ना सभी को? वेरी गुड। चलिए अब हमें ये देखना है कि इस फॉर्मूले का यूज करके कैसे केवल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये तो हमारे पिछले क्लास में थे, ठीक है ना। तो इससे देखकर हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये थोड़ा लंबा होने की वजह से ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप कंटिन्यूटी कीजिए, ठीक, कंटिन्यू कीजिए। देखिए जितना मजा है पढ़ने में आएगा ना, फिर देख लेना इसका न्यूमेरिकल बनने में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। बहुत हल्का है, मतलब सॉल्यूशन से भी हल्का है, ठीक है ना। चलिए बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो कि यूज करना पड़ता है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं लिखूं क्या यहाँ पर, पहले लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग बातें करते हैं। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कोई दिक्कत? समझिएगा अब ये होता क्या है। ठीक, तो इनकी बात करें, पहले लिख दो या समझा दो। ठीक, तो सुनिए अभी तक हम बोल रहे थे, सभी सुनिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए आप लोग का तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी कमेंट कीजिए। ठीक, मैं क्या बोल रहा था, अभी मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक, फिर अपन बात करते हैं। ठीक, चलिए since electrode potential of a single electrode cannot be measured डायरेक्टली। देखो डायरेक्टली हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं एक इलेक्ट्रोड से, ठीक है ना। तो सो इट इज combined with a reference इलेक्ट्रोड, मतलब इसको बोलते हैं अपन नॉन एज इलेक्ट्रोड
नॉन एज, मतलब इसको बोलते हैं अपन रेफरेंस इलेक्ट्रोड को। रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको बोले हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो नॉन एज अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल ठीक, ब्रैकेट बंद, टू मेक अ शेप। ठीक, बस समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। हालांकि सिंगल इलेक्ट्रोड से आप लोग इसके बारे में पता नहीं कर सकते। ठीक, अभी समझिएगा पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूं। अभी अभी क्या बोल रहे थे हम लोग, ठीक है ना, कि एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, निकाल नहीं सकते। सिंपल, एक सिंगल मतलब क्या कर सकते हैं अपन, सिंगल इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। ठीक है ना। फिर आप बोल रहे हैं कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम पता कर सकते हैं। अभी बोला ना कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड से हम लोग पता कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना, यही बोल रहे हो, कोई दिक्कत? ये क्या बात हुई, अभी बोल रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब मतलब अभी बोल रहे हो कि नहीं निकाल सकते, ठीक, और अभी बोल रहे हो कि निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या बात हुई, समझ सकते हो? आपको समझ में आ रही है? तो चलिए अभी समझ सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, अब समझ में भी आएगा। ठीक है ना। देखो, हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, वो एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है ना, हम लोग मान लेंगे। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखो, हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड से निकाल सकते हैं, फिर हम बोल रहे हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये सिंपल सी बात है भाई, कोई भी इंसान पॉइंट पूछेगा ना, ये कौन सी बात हुई। ठीक है ना, कि अभी आप बोले कि नहीं पता कर सकते, अभी बोलो कि पता कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अभी हम यहाँ पर कुछ देखेंगे। ठीक है ना, देखने के बाद ही हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग एक चीज पढ़ते हैं जिसका नाम है, पॉइंट समझते चलेगा सर, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिसका नाम है स्टैंडर्ड। चेक पॉइंट और अभी सभी को बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आप सबको बता रहा हूं, उधर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन, ठीक है ना, हम एक तरह का इलेक्ट्रोड मान लेते हैं। ठीक है ना, यानी पॉइंट हो जाएगा कि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है, जो मैं बोल रहा था, उसकी प्रॉपर्टीज जो होगी, समझिएगा, ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करने जा रहे हैं अपन, ठीक है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज होता है वो कैथोड और एनोड दोनों की तरह होगी, जो यहाँ पर हम लोग मानने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, सॉरी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको ऐसे बोल दे, सी भी बोलते हैं, लेकिन ऐसे चीज लेके चलना है, पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, पोटेंशियल तो जब निकालेंगे तब की बात कर सकते हो। ठीक है ना, लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, इसके ऊपर चल रहा है। ठीक, ये जो है बंदा, यही हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस, यानी इसी को अपन क्या लेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे। ठीक, क्या लेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है ना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा, वो कैथोड और एनोड दोनों की तरह काम कर सकता है। जब स्टैंडर्ड, अब समझिएगा थोड़ी सी, यहां पर हम उसको बना ही लेते हैं। जैसे आपके पास एक कंटेनर है, ध्यान देना सभी, ठीक है, यहां पर आपके पास
ध्यान देना, एक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना सभी लोग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहां से ना हम लोग H2 गैस पास करवा रहे हैं। किसको? H2 गैस पास करवा रहे हैं, और ये गैस है हम लोग, फिर पूछो क्या 1 बार, और या इसको 1 ATM भी लिख सकते हो 1, लेकिन अभी मॉडर्न में यही चल रहा है, आपको 1 बार, तो इसलिए हम क्या कर रहा है 1 बार लेकर चल रहे हैं, ठीक। ध्यान से देखिएगा। एक और पॉइंट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से इसके साथ एक इलेक्ट्रोड लटका दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रोड है जो लटकाया हुआ आपके पास, कैसा है, क्या है, ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रोड। समझ में आती है ना? तो दिक्कत यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रोड, ये हो गया हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन। किसी कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आप बताना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे, ठीक। चलिए, यहाँ पर अभी और बहुत सारी बातें हैं कि जो आपके पास इसके अंदर सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन कौन सा है, एसिडिक है, यानी H+ एक्वस, इसकी जो कंसंट्रेशन हम लोग लेते हैं कितनी, 1 मोलर। ये जो भी वैल्यू ले रहे हैं वो फिक्स रहेगी, ठीक है ना, सभी लोग समझिएगा, ठीक। आप लोग भी समझ रहे ना? वेरी गुड, ये हो गया। अब चलिए, इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर से इसका, ठीक है ना, कोटिंग किया होगा, 1 मिनट, हाँ, क्या बता रहे हैं हम लोग कि यहां पर ये जो है, ठीक है ना, एक ऐसा आपके पास एक प्लेटिनम वायर है, ठीक है ना, कैसा है, इनके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कहां लिख दे इसको, प्लेटिनम वायर ई, प्लेटिनम वायर, ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने क्या कर रखा है, कोटेड विथ, ठीक है ना, कोटेड कर रखा है। कोटेड मतलब नहीं जानते, अरे वो जो तार को अपन करके रखते हैं, ठीक है ना, कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक, क्या है, प्लैटिनम ब्लैक। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड, ठीक। अब यहाँ पर मैंने बना दिया, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस समझिएगा, यहाँ पर सभी लोग समझिएगा। मतलब ये जो बंदा है, हम लोगों ने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसके अंदर जो सॉल्यूशन रखा है कौन सा है, एसिडिक सॉल्यूशन है, इसकी जो कंसंट्रेशन है 1 मोल है, ठीक है ना, सॉरी 1 मोलर यानी मोल पर लीटर, ठीक। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, ये एक इलेक्ट्रोड को लटका दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। ये जो क्या है इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड कैसा है, प्लैटिनम वायर का, जो कोटेड किसके द्वारा किया गया है, प्लैटिनम ब्लैक के द्वारा, ठीक है ना। जब हम इसके अंदर H2 गैस कितना कितना प्रेशर पे दे रहे हैं, 1 बार पे, ठीक है ना, यहां से दे रहे हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट पे, ठीक। चलिए, ये हमने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मान लिया है, ठीक है ना, यानी ये दोनों तरह से काम करेगा, ये कैथोड की तरह भी बात करेगा और ये एनोड की तरह भी काम करेगा। बात समझ में आती है सभी को? वेरी गुड, आप लोगों को भी वेरी गुड, ठीक। अब कुछ करेंगे नहीं आप लोग, ठीक है। अब चलिए, अब जो सेकंड बात बता रहा हूं कि जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करते हैं, समझ रहे ना, मतलब जैसे इसको अपन किसी और के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है ना, तो कैथोड और एनोड हमें पता हो जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं होगा? अरे सिंपल सी बात है, जब इसको आप किसी के साथ कंबाइन कीजिएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब आप किसी के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर जैसे इस उसका कैथोड है तो इसका एनोड होगा, उसका एनोड है तो इसका कैथोड होगा, तो हमें पता होता है, यानी पता भी कर सकते, पता क्या कर सकते, ऑलरेडी पता होता है। इसका जब आपको पता ही है तो सामने वाले का पता होना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे तो हम वहां पर अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना, समझ में आती है ना? वेरी गुड। चलिए, हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता, बस सुनिएगा, जो
हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या बोल रहा है, मतलब जो रेफरेंस, हमने यहाँ पर रेफरेंस की बात किया था, कहां पर देखो ना, फिर से पॉइंट सुनिएगा जो मैं रिपीट मार रहा हूं, ठीक है ना सभी लोग, ठीक है। हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होता है, इसका मतलब हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पता होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो इसका इलेक्ट्रोड है वो हमें पता होता है, यानी सिंपल सी बात है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी बात है कि हमें पता होना चाहिए, यस। कैसे होगा उसकी बात जब हम लोग थोड़ी देर के बाद आते हैं तो करते हैं, ठीक। एक और पॉइंट याद रखिएगा, ठीक सभी लोग, कि इसके लिए मतलब पता होना चाहिए, इसलिए अब तुम्हें कंफ्यूज होता है कैसे पता होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ बोले तो हम लोग कुछ तरीका अपनाते हैं ताकि हमें पता चल जाए, ठीक। आपको समझ में आ रही है, और आपको वेरी गुड, आप भी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है नहीं। चलिए, हमें इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक तरीका ढूंढा। क्यों? क्योंकि दुनिया में किसी को पता नहीं है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी बाबू, आपकी ही मर्जी, आपको बता रहा हूं, लिख लिख, ठीक। हाँ, यहाँ पर मान सकते हैं और मानने में पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 0। कितना इलेक्ट्रोड मान लेते हैं अपन, 0, ठीक। चलिए, तो हम लोग इस पॉइंट पे लिख भी सकते हैं, एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, ठीक। कितना मान लिए हैं, 0, ठीक। यहाँ पर देखिए पॉइंट समझिएगा, कोई हल्ला नहीं करेगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE, इसकी बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इज आर्बिट्रेटी, यानी आर्बिट्री। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाएगा, यहाँ पर मैं कलर थोड़ा सा इधर का है, आर्बिट्री, ठीक है ना, टेकन एज 0। कैसा हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इज आर्बिट्री इज टेकन एज 0। कितना लेना है, अपन को मान लेना है कि 0 है, ठीक। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड, ठीक। चलिए, आप लोगों को क्लियर हुआ, चलिए वेरी गुड। आप लोग का लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो प्रॉपर, वेरी गुड, ठीक। यानी चाहे इसका ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, तो हम लोग क्या करते हैं, बस समझिएगा, ठीक है ना, पॉइंट समझिएगा कि चाहे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहे रिडक्शन पोटेंशियल ले, क्या, चलिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले पॉइंट सुनिएगा, नहीं सुनिएगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा और फिर कहानी खत्म हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे आप इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितना लेना है, 0 लेकर ही चलना है। किसका, इनका, मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लेकर चलना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 लेकर चलना है, ठीक। कैसे, कैसे, जैसे अपना रेफरेंस इलेक्ट्रोड बना, ठीक है ना, अब हम इसके साथ दूसरे एलिमेंट को कंबाइन करके एक सेल को बना सकते हैं। समझ में नहीं आपको, आपको आपको वेरी गुड, 3 बंदा है। चलिए, यानी जैसे अपना रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, बना, अब हम इसके साथ दूसरे किसी एलिमेंट को कंबाइन करके एक सेल बना सकते हैं, उससे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल, पहले हमारे पास क्या था, सिंगल था इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, सिंगल इलेक्ट्रोड का हम लोग पता नहीं कर सकते। जब इसको हम लोग अदर किसी एलिमेंट के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप लोग मेजर कर सकते हो। बात समझ आती है ना,
वेरी गुड। चलिए तो चलो देखते हैं कैसे, ठीक है। तो चले स्टार्ट करें। तो ऐसे कीजिए ना, मान लेते हैं कुछ, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक, सभी ध्यान देना, जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी तरह से लेके चलना है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक। दैट इज, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक जिंक आपके पास इलेक्ट्रोड है, यानी क्या है, ध्यान देना, ध्यान देना, जैसे बना हुआ लिखिए। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है और एक इसका है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके साथ कंबाइन कर देते हैं, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पहले आपके पास इधर भैया को लिखवाया था, अभी है कोई दिक्कत नहीं, मिटाया नहीं है। जैसे कितना, 1 बार बोलो चाहे 1 एडीएम, लेकिन अभी हम लोग क्या लेते हैं, 1 बार ही लेकर चलते हैं, बात समझ आती है ना, कोई दिक्कत। ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, तो एसिडिक सॉल्यूशन है, बोले तो H प्लस इक्वल जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने क्या मान रखा है, ये, ठीक। ये भी एक सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है। अब देखिए, अब कैथोड और एनोड आपको पता होना चाहिए, कैसे पता होना चाहिए, तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर जिंक क्या करेगा, अरे जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रोड को डोनेट करेगा, अरे बात समझ रही ना, इलेक्ट्रोड को डोनेट करेगा, बात समझ रही ना। जब डोनेट करेगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल सा, ये एनोड का काम करेगा, ठीक है ना। अरे एनोड का काम करेगा, ऑक्सीडेशन होता है ना भाई, क्योंकि जीरो से हाइपो ऑक्सीडेशन नंबर पे जाता है तो क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, ठीक। तो जब ये हो गया तो आपको तो पता होना चाहिए कैथोड हो जाएगा, इट्स इजी, ठीक। अब चलिए इसके अंदर की बात कर रहा हूं, कहीं और की नहीं, इनकी बात कर रहा हूं, ठीक। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन बना, किसका बना होगा, सोचो तो, जिंक जिंक 2 प्लस आयंस, समझ में, यानी जिंक 2 प्लस आयंस, और ये कैसा आ जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन भी हम लोग कितना है, 1 लिए है, और ये इक्वल्स आएगा, कोई दिक्कत किसी को, वेरी गुड। यहां पर आते हैं, ठीक। ये आपके पास मतलब आपका सेल अब कंप्लीट हो गया, ये शॉर्ट ब्रिज हो गया, बात समझ आती ना। भूल गया कि इससे पहले वाला याद करो, सभी को बताया था, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपके पास, ये इसका अब सेल कंप्लीट हो गया, जब जैसे आप लोगों ने इसको लगा दिया, अरे कैसा कैसा सेल कंप्लीट हो गया। चलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ई नॉट सेल ऑफ जिंक का आपके पास दिया हुआ है, कुछ भी मान लीजिए ना, अप्रोक्स 0 तो नहीं, 0 तो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए जिंक के लिए ई नॉट, तो मुझे बताना है ई नॉट से अगर इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं 0.77 वोल्ट,
कितना मान लेता आपको 0.77 वोल्ट, ठीक है ना। तो अब आपको मुझे बताना, यहां से आप लोग एक चीज निकाल सकते हो, ई नॉट की वैल्यू, ठीक है ना, यानी ई नॉट सेल की वैल्यू, हालांकि इसका ये 6 होता है, 6 भी याद रखो, बुक्स वगैरह में आपका यही दिया होगा। तो ये जो हो जाएगा आपके पास ई नॉट, ठीक है ना, इंच प्लस इक्वल्स, क्या दिया होगा आपके पास, इंच प्लस इक्वल्स, ठीक है ना, यानी इंच प्लस से एक इसमें जाएगा इंच टू, ठीक, माइनस ई नॉट जेड से किस में जाएगा, जेड टू प्लस। समझ में आती है ना सभी को, भाषा समझ में आती है, ठीक। ये लिखने का तरीका होता है बस, ठीक है। अब क्लियर हुआ, चलिए अब बताओ, इसका वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रोड कितना लेके चलना है, कितना है 0, और इसका 0.76 वोल्ट, ठीक। तो फाइनल बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, -0.76 वोल्ट। हाँ, और एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, ठीक है ना, क्या बताना भूल गया, तो अभी पॉइंट समझिएगा, नहीं तो फिर पॉइंट काफी डाउट मिल जाएगा, ठीक, बस समझिएगा। यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं है कि हमने कसम खा रखा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिंक को रखेंगे, हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, यू को डाल सकते हैं, एजी को डाल सकते हैं, क्यूपर को डाल सकते हैं, ईटीसी, ठीक है ना, कुछ भी डाल सकते हो, इसको यहाँ पर फिक्स रखना, बात समझ में आती है ना, नहीं तो फिर बर्बादी हो जाएगा, ठीक। अब समझिए आप जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसे हमें फिक्स रखना है, इसको आप लोग चेंज आराम से कर सकते हो, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना, और यहाँ पर चेंज करके मतलब किसी को भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको फिक्स रखने पर तो आपको सबके अलग अलग क्या करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, वैल्यू मिलते जाएंगे। मतलब आप क्या करते हो, जब इसको अलग अलग करोगे ना, तो आपके पास ऑक्सीडेशन यानी जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन हो चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, इनके क्या हो जाएंगे, अलग अलग वैल्यू आपको मिलते जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम अलग अलग एलिमेंट के लिए एसआरपी एंड एसओपी यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ आती है ना। हाँ, बहुत सारे पॉइंट है, एक पॉइंट और ही सुन लीजिए, मतलब बात को ज्यादा गौर कीजिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं, अगर बोलना समझ में ना आए, पॉइंट ना समझ में आए तो रिपीट करिए, फिर से सुनिए, ठीक है, नहीं तो काफी कंफ्यूजन लगेगा, ठीक, यानी सही बता रहा हूं ना क्या, ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, जब आपके मतलब यहां पर बात समझिएगा, यहां की बात बता रहा हूं, बहुत मतलब जैसे आपके पास बहुत सारे एलिमेंट है मान लीजिए, ठीक है ना, आपके पास बहुत सारे एलिमेंट के एसआरपी और एसओपी, एसआरपी का मतलब समझ रहे हो ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आप लोग भी समझते चले, ठीक है ना, और एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। एक और बात समझिए, हायर रिडक्शन की वैल्यू से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग मिलते जाते हैं, मतलब समझिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं हायर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, वैल्यू से लो मतलब हायर है ना, तो क्या हो जाएगा, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल हमें मिलते जाएंगे, ठीक है ना, बात समझ रहे ना, मतलब हायर से जो लोअर मिल रहा है ना, ठीक है, लोअर मिल रहा है, तो इस सीरीज को जो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल रहे हैं, नहीं समझे। अरे हायर रिडक्शन पोटेंशियल से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल पे हम लोग अगर कोई वैल्यू मिलता है बहुत सारा, ठीक है ना, तो लोअर पे जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको जो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बात समझ आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं, चलिए वेरी गुड। यहां से और पॉइंट लिखिएगा, बात पॉइंट समझिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, किसी को भी, किसी को कोई लिखे दो यस या नो। अच्छा इधर भी है, चलो चले पॉइंट समझिएगा। तो ये तरीका था सिंगल इलेक्ट्रोड के एसआरपी और एसओपी को कैलकुलेट करने का, सही है, अरे सही है, ठीक।
अब आपको ये याद नहीं रखना है कि कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, ये हमारे लिए बहुत निगेटिव पॉइंट हो जाए, ठीक है ना, यानी आपको ये नहीं याद करना है कि कैसे कैलकुलेट, मतलब आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना, कि कैसे कैलकुलेट करना है, आपको सीखना है, यहाँ पे क्या करना है, आपको सीखना है, ठीक है ना। अगर आपको सीखना है तो सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, अब सोचना कैसे है वो मैं बताऊंगा, बात समझ में आती है ना, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए कि देखिए हमें सीखना है, कैसे सीखेंगे, जैसे मतलब किसी भी एलिमेंट का एसआरपी वैल्यू आ गई तो उसका क्या मतलब है, किसी का भी वैल्यू आ गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आ गई तो उसका क्या मतलब है, और किसी का एसओपी वैल्यू आ गया, लिखा नहीं हुआ है, एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू आ गए तो उसका क्या मतलब है, ठीक, नहीं समझे, नहीं समझे, जो मैं बोला वो लिख दूं क्या, ताकि और ज्यादा पॉइंट क्लियर है, ठीक। चलिए सभी लोग ने तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रॉब्लम आएगा तो फिर बोला पढ़ाई करोगे, चलो यहाँ सभी ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोला उस पॉइंट लिख देता हूँ। टू मेजर द एसआरपी और एसओपी ऑफ an element it is combined with स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, टू मेक अ कंप्लीट सेल एंड रेड मार्कर से लिखो क्या, एंड then the सेंटेंस करवा जाएगा, then its standard EMF is calculated using potentiometer, पोटेंशियोमीटर आपके पास कैलकुलेटेड यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, हाँ सही जा रहा है आपके पास, from which the SRP standard reduction potential can be calculated as, ठीक है ना, calculated as बात समझ आती है ना, स्टैंडर्ड EMF, ठीक है ना, इज कैलकुलेटेड, बात समझिएगा, किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हैं, ठीक है ना, पॉइंट समझिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट टू सी समझिए कि इसका क्या मतलब हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको सीखना है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, ये आपको सीखना है, ठीक है ना, कि किसी भी एलिमेंट का एसआरपी वैल्यू, ठीक है ना, सपोज करो किसी भी एलिमेंट का अगर एसआरपी वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है, तो उसका क्या मतलब होगा, ठीक है ना, या किसी का एसओपी आ गया तो उसका क्या मतलब आ गया, बात समझ आ रही है ना, तो वही तो पॉइंट है, बात समझ आ रही है ना। चलिए तो इसी को हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
कहने का मतलब ये हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें क्या बताता है। एक मिनट आप लोग लिखिए, मैं चेक करता हूं कि कैमरा में कोई दिक्कत इधर है, बराबर है, थोड़ा सा कैमरा नीचे की तरफ होता। एक मिनट रुक, चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, कैमरा में यहाँ से थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कहने का मतलब इससे हम मतलब सिग्निफिकेंस का मतलब है बताना, ठीक है ना। मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें क्या बताता है, ठीक है ना। तो समझिए क्या बताएगा, तो किसी भी एलिमेंट का हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को उसके ऑक्सीडाइज या रिड्यूस की टेंडेंसी बताता है। क्या बताता है, उसकी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस की टेंडेंसी को बताता है, ठीक। तो क्या बताता है, तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं, समझिए यहाँ पर पहले तो लिखिए स्टैंडर्ड, पोटेंशियल इधर दिख नहीं रहा था थोड़ा सा, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें क्या बताता है, ठीक। तो चलिए हमने बोला ही, फिर से समझा देता हूं, फिर लगा देता हूं, क्योंकि समझने के बाद लिखने का मजा ही कुछ और है, ठीक है। मतलब किसी भी एलिमेंट का एस आर पी या एस ओ पी, ठीक है ना, पॉइंट समझ में मतलब किसी भी एलिमेंट का एसओपी या एसआरपी है, आपको पता है, ठीक है ना, तो उसका ऑक्सीडाइज और रिड्यूस की टेंडेंसी को बताता है। अगर आपको पता है तो क्या बताता है, उसकी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस की टेंडेंसी को बताता है। तो इसी स्टेटमेंट को आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू gives the tendency of an element to क्या, सही बताइए, टू क्या, गेट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस, टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बातें ये है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कि ध्यान देने वाली बातें क्या है हमारे पास, कि एक एलिमेंट के लिए एसओपी जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, उसकी खुद की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आई? अरे आप लोगों को समझ में आया नहीं? यानी एक एलिमेंट के लिए एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना पॉजिटिव होगा, उसकी ऑक्सीडाइज होने की यानी उसकी खुद की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतना ज्यादा होगा, ठीक। इसी को और सिमिलरली बोल सकते हो, यानी इसी प्रकार आप क्या बोल सकते हो कि एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, उसकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतना ज्यादा होगा, ठीक। तो ऐसे कीजिए, आप लोग लिखिए, मैं फिर इस स्टेटमेंट को भी लिखा दूं, जैसे समझ कीजिए, ठीक है। मतलब पॉइंट समझिए, जैसे अगर मैं एक बात बताता हूं, यहाँ पर पॉइंट लिखना चाहता हूं, तो पहले लिख दूं क्या, फिर एग्जांपल दे दूंगा। जैसे एक आपके पास दिया हुआ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक, एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक, इसकी वैल्यू दे दिया हुआ है
1.5 माइनस में, और इसका दिया हुआ है -2.5, ठीक है ना, वोल्ट। ठीक, क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो आप मुझे बताइए, ठीक है ना, कि किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा है और किसका कम है। फटाफट। अरे भाई, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, मतलब उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है ना। रिडक्शन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज। अरे पूछ क्या रहा है बताइए सबसे पहले। यानी इसकी बात करते हैं, ये अब इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, समझ में आ रही ना, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा और कौन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ये आपको पता करना है। ठीक, तो समझिए ना, यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू ज्यादा है कि कम है, अरे इसकी वैल्यू ज्यादा है ना, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, प्लस चार्ज की बात बता रहा हूं, ठीक है ना, ये इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, यानी कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका जो हो जाएगा आपके पास वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा है, वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब ये एक वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक देखो ना, समझिए किसका रिडक्शन हो रहा है, अरे नेगेटिव चार्ज ज्यादा, रिडक्शन, समझ में आ रही ना, तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना, बस समझ में आ रही है ना, नहीं समझ में आया तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन को भी छोड़ो, और उसको ध्यान रखना कि जिसकी नेगेटिव वैल्यू कम है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसआरपी। हालांकि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में कंफ्यूजन है तो ऑलरेडी यूट्यूब पे डालिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी इसी चैप्टर के इसी कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं आराम से आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक, समझ में आया। जैसे कीजिए ना, नीचे एक लाइन लिखिए यहाँ पर, जल्दी सभी लोग, मैं आपको लिखवा देता हूं, लिख लीजिए फिर आप लोग लिख लीजिएगा। मोर द पॉजिटिव चार्ज, या ऐसे लिखिए, हाँ, मोर पॉजिटिव इज द, मोर पॉजिटिव, जल्दी जल्दी लिखेगा, मोर पॉजिटिव इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लिखिए ना, आप लिखिएगा क्या, लिखिए ना थोड़ा सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखवा देता हूँ। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आ जाएगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। मोर पॉजिटिव एज द SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट will be its tendency gets reduced, its tendency to gets reduced and waiter will be the waiter, BETTER, waiter will be the oxidizing agent, हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, मोर पॉजिटिव चार्ज इज द, मोर, एक पॉइंट के लिए लिखवा देता हूं ताकि कंफ्यूजन कभी ना हो, मोर पॉजिटिव is the standard oxidation potential, यानी SOP ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, SOP ऑफ, ब्रैकेट के बाद SOP को सिर्फ ब्रैकेट में लिखिए ना, ऑफ एन एलिमेंट higher will be
its tendency to get oxidized and better reducing agent it will be चलिए, इसके बाद ये तो हमारा पॉइंट हुआ क्लियर। कैसे निकालते हैं, तो चलिए अब दो क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू अपन समझेंगे किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। तो देखिए, यही था आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। इसके हम किसी भी एलिमेंट से जोड़कर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी का भी पता कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा सेल कंप्लीट हो गया। आप नोट्स अच्छे से बनाइए, ठीक है ना। फास्ट नोट लीजिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, ठीक है ना। चलिए, आपका समय खत्म होता 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं कर दो। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, ताकि दिक्कत ना हो। चलिए, क्वेश्चन है आपका सिंपल सा है। आपके पास दिया हुआ है Mg2 प्लस इक्वल्स, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बना रहेगा आपके पास Mg, और जो इसका E नॉट की वैल्यू दे रखा है आपके पास वोल्ट, ठीक। इसके बाद जिंक 2 प्लस इक्वल्स 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये बना रहा है आपके पास जिंक माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक। आज यहाँ पर हो जाएगा आपके पास निकेल 2 प्लस इक्वल्स फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकेल बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यू मान लीजिए 0.73 वोल्ट दे रखा है, ठीक है ना। फिर आपके पास Fe3 प्लस इक्वल्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा Fe2 प्लस होता है, उसका भी वो भी होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो जाएगा, और इसका हो जाएगा E नॉट 0.044 वोल्ट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है which as the strongest एजेंट, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन दे देता हूं, जैसे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है Mg2 प्लस Mg जो होता है आपके पास Fe3 प्लस, ठीक है, और यहाँ पर क्या बना देगा D, इसी का ले लो, ठीक है। चलिए बनाने की कोशिश कीजिएगा।
हाँ अच्छा है, यहाँ पर एक और पॉइंट आपके पास कंफ्यूजन हो सकता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा इसमें कि ये एसआरपी है कि एसओपी है। ठीक, तो एक नोट लिख लीजिए आप। नोट कहाँ लिखिएगा, तो मैं यहीं पर इसी के अंदर एक नोट लिख लीजिए, ठीक है ना। अपन इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो पहले एक नोट लिख लीजिए आप लोग। ये याद रखना, ये नोट ना आपके बाहर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है ना। अगर सपोज कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है वो एसआरपी है या एसओपी है या एसआरपी है, सपोज करो आप लोग को कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, एसआरपी मान लेना है। ठीक, चलिए तो इसी पॉइंट को मैं लिख देता हूं क्योंकि रिटन में रहेगा तो आप लोगों के पास प्रूफ रहेगा। इफ या इफ nothing is given then E naught will be considered as SR। मतलब अगर कभी ना दिया रहे या ना पता रहे तब उसको किसकी तरह कंसीडर कर लेना, SRP। ठीक, बात समझ में आती है ना। चलिए मैं यहाँ पर आप लोग के पास एक बात रखना चाहता हूँ, सभी को बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह से और कैसे हुआ, ठीक है ना। जब तक नहीं पता रहेगा आप लोग नहीं बना सकते हो। ठीक, चलिए आप लोगों के पास तो यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू दे रखा है, तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर इसकी ऑक्सी मतलब यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, बस समझ रहेगा। तो बताइए थोड़ा सोचिए कौन सा आ जाएगा। और मैं आपसे ये भी पूछूंगा, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है ना। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका मुझे रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर बताओ, तो बताओ क्या हो जाएगा। सही बताओ, 2 मिनट का समय आपके पास। फटाफट, तो मैं क्वेश्चन दूसरा दे देता हूं। मैंने तो क्या हुआ, स्टेपलर मारिए, स्टेपलर उसमें नहीं है स्टेपलर, देखिए देखिए वहां पर, ये तो बेहोश हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए जल्दी फटाफट फटाफट, डमरू बज रहा है नहीं, चलो मैं बनाऊं या नहीं। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, 2 बातें, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव ये बात समझिएगा ध्यान से। इस उपयोग देखो, इसकी वैल्यू अगर सपोज कर लीजिए मैंने इन सब की वैल्यू कंसीडर कर दिया एस आर पी, क्या मान लिया है, एस आर पी, ठीक है ना। क्या हमारा बराबर है ना, पीछे आप लोग को दिखाई दे रहा है, आप लोग को भी वेरी गुड, चल तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, जब तक नहीं समझिएगा तो क्लियर नहीं होगा। ठीक, बताओ यहाँ पर अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि एसओपी ऑफ मैग्नीशियम, क्या चीज, एसओपी ऑफ मैग्नीशियम, तो बहुत चीज है, एसओपी ऑफ मैग्नीशियम, तो इसका एसओपी कितना हो जाएगा, तो भाई ये तो एसओपी ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम, ठीक। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपके पास कि विच स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उसकी क्या हो रही है, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम कितना हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव कर देना बस 37 वोल्ट। ठीक, यहाँ पर देखिए इन दोनों की वैल्यू, ठीक, जिंक 2+ और इतना आ रहा है, ठीक, निकेल, इनका तो ऑर्डर कालूनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ये दो एक आप लोगों ने केमिकल सीरीज इसके बाद बताऊंगा,
मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, एक आलू नाथ का हाली ठीक है। तो यानी आपके पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ, और क्या देगा, निकल इसके नीचे चला गया, ठीक है ना। कैसा चला गया, निकल नीचे चला गया, ठीक। तो जिंक का तो आप लोग देखिए थे यहाँ पर 7.3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 7.3। आपको बताना है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा। वैल्यू देखिए, तो वैल्यू M2+, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये तो आपको डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि देखो ना इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, प्लस में ज्यादा है, ज्यादा है ना। तो ये तो क्या आपका, अरे ज्यादा तो वैल्यू यही होगा ना आपके पास, नहीं समझे। अरे भाई इसका SOP ऑफ Fe3+ कितना हो जाएगा आपके पास, यानी Fe का कितना हो जाएगा आपके पास, ये 0.0+4 हो जाएगा, सबसे कम है। ये मीड है, ये तो सिंपल सा सबसे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है ना। बात समझिए, इन दोनों में कंपेयर किसी से भी कीजिएगा तो ये सबसे ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ आती है। एक आप लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में भी आप लोग का क्वेश्चन करवाया हुआ है, वीडियो अपलोड होने वाला है रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ चलिए, लेकिन अगर क्वेश्चन मान लीजिए, अगर आपसे, चलो ये तो आपका सिंपल सा था, यहां से समझ गए, ठीक। अगर आपको पूछा जाता कि मुझे बताइए ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, देखो आपका जो कंफ्यूजन था ना वो जस्ट अब क्लियर होगा, ठीक। अब सोच लीजिए, जब तक सोचोगे नहीं तब तक कहानी बनेगा नहीं। अब सोचो इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो उसके बाद किसकी वैल्यू आ रही है, इसकी, या SOP की वैल्यू निकाल लीजिए ना, और जो SOP की वैल्यू का ऑर्डर होगा वही आपका रिड्यूसिंग का ऑर्डर होगा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, जस्ट उसका पोजीशन। अगर आपके पास E0 अगर मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पता है, जैसे इसकी वैल्यू पता है, SRP आपको पता है, ठीक है ना। अगर SRP पता है तो इसका SOP जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। और आपसे रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन ही निकालोगे ना, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लो, और जो इसका ऑर्डर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका है रिड्यूसिंग एजेंट, किसका आ जाएगा, यही हो जाएगा आपके पास Mg। उसके बाद कौन दिख रहा है आपके पास, जिंक। उसके बाद 73 है तो निकेल, और उसके बाद किसका आ जाएगा आपके पास Fe, बराबर है। यानी इसका ऑप्शन दे नहीं रखा है, ये मैंने अपने मन से कर लिया कि मे भी कई क्वेश्चन पूछा जा सके। आप ठीक नोट करो जल्दी फटाफट, एक क्वेश्चन मैं आईडी का बनवाता हूं, तो मैं बनवाता हूं, सॉरी। तो वो आप लोग को देखना है, ठीक। अगले क्लास में डिस्कशन कर दूंगा मैं। या SRP डायरेक्टली तो क्या, SRP वैल्यू ऑफ 3 मेटेलिक केटाइंस XYZ are 0.5 to 0. ऐसे ले लो 0.5 तो ये ले लो 0 मत 3.30 और एक ले लो 0.18 each respectively
द ऑर्डर ऑफ reducing power of corresponding मेटल इज। ठीक, आपके पास ऑप्शन दे देता हूं मैं। आपके पास ऑप्शन ले लीजिए यहीं से, एक्स और जेड, एक्स ग्रेटर देन, जेड ग्रेटर देन, वाई ग्रेटर देन। ठीक, बी आपके पास हो जाएगा वाई, जेड और एक्स। सी हो जाएगा आपके पास एक्स, वाई और जेड। डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक, चलिए अब बनाइए, सोचिए ये आईआईटी 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे इसलिए मैंने ईयर लिख दिया। ठीक, हालांकि क्या होता है ना, हमारे पास बहुत सारे आइडिया क्वेश्चन से याद होते हैं, इसलिए मैं ईयर नहीं लिखा, डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होता तो वो वही का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए थोड़ा सा सोचिए, फिर समझिए, फिर आप मुझे बताइए। अरे देखो फिर से वही बोल रहा है रिड्यूसिंग पावर, किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। एक्स एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बना देगा एक्स, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, ई नॉट की वैल्यू इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 0.52। बता, अबे देखो इसका अगर मान लो नहीं पता है तो मैं क्या बोला, रिडक्शन पोटेंशियल मान लो। ठीक, उसके बाद y प्लस 1e और ए वाई। ठीक, तो कितना दे दिया आपके पास -303। ठीक, वोल्ट। फिर आपके पास z प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास z। फिर आपके पास कितना हो जाएगा, दिया हुआ आपके पास क्वेश्चन में 0.1। ठीक, अगर मैं बोलता हूं कि अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है ना, यहां पर लिखिए, यानी इसको लिख सकते हो इट सेल्फ ऑक्सीडाइज। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी क्या, मतलब पॉइंट समझिए, क्योंकि ये इसका जो वैल्यू हो जाएगा -0.5 प्लस नहीं, ये चेंज होगा, रुक जाइए, फिर ये आपके पास हो जाएगा 0.15। ठीक है ना, वो नहीं दिया ना इसका वैल्यू। बताइए, सोचिए सोचिए, ये तो आपके पास रिड्यूसिंग ऑफ एसआरपी दिया हुआ है, तो दूसरा क्या हो सकता है, यानी रिड्यूसिंग ऑफ एसआरपी दे रखा है। ठीक है ना, अरे ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग ऑफ एसआरपी दिया हुआ है। आप बताइए दूसरा क्या हो सकता है। अगर इसका एसओ की वैल्यू निकालिए तो एसओ की वैल्यू तो मैंने यहाँ पर दिखा ही दिया है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना, यानी ये जो हो जाएगा, ये जो बंदा है आपके पास, ये सेल्फ ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ये सेल्फ ऑक्सीडाइज करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक, तो इसका ऑर्डर आपके पास y सही हो जाएगा, y का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन में लिखिए तो x, देखिए इससे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। देखो y का सबसे ज्यादा होता है, y का सबसे ज्यादा होगा, तो हालांकि ऑप्शन तो आपके पास नहीं है, लेकिन दूसरा हमारे पास इसमें जेड दे रखा है। सोचिए, इसको सोचिएगा आप लोग थोड़ा सा। ठीक है ना, अगले क्लास में इसको डिस्कशन करा दूंगा साथ में, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर या तो ऑप्शन गलत दिया हुआ है या तो मुझसे वैल्यू लिखने में इधर हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी ज्यादा नहीं होगी। ऐसे करो ना, आप आइडिया क्वेश्चन चेक कर लेना,
यहाँ पर 1 दिया, सॉरी यहाँ पर 1 दिया होगा, 1 और 8, ये देखिएगा हमारे पास ये 1 आ जाएगा। ठीक, तो अब समझ आ रहा वैल्यू सबसे ज्यादा किसका मतलब यहाँ पर वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है, अपने यहाँ पता चल जाएगा। तो निगेटिव में चला गया तो इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, तो रिड्यूसिंग पावर बता देना है। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर कितना किसका हो जाएगा, तो देखो ना यहाँ पर सबसे ज्यादा आपके पास y दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद देखो इन दोनों में से वैल्यू किसका ज्यादा होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर जेड यहाँ पर आ चुका है वैल्यू। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा x। ना समझ में आए तो आप लोग डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।